Hello friends, today we are going to discuss current affairs. The first current affair is about the Quad meeting. Recently, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स ने मिलकर मीटिंग की है और इनकी ग्रुपिंग को क्वाड के नाम से हम जानते हैं। क्वाड मीटिंग में इंडो पैसिफिक ओशियन एंड जो म्यांमार के अंदर मिलिट्री टेक ओवर हुआ है उससे रिलेटेड इन्होंने बैठ के डिस्कस किया है। The purpose of Quad is to counterbalance the China in South China Sea. यहाँ आप देख पा रहे हैं ये साउथ चाइना सी है। इसके अंदर चाइना का जो रोल है या इसकी जो डोमिनेंस है वो इंक्रीज़ होती जा रही है और उस डोमिनेंस को रोकने के लिए इन चार कंट्रीज़ ने अभी एक ग्रुपिंग की है। ऑल्दो ये आइडिया जो है 2007 में, अगर हम यहाँ देखते हैं, ये आइडिया जो है 2007 में जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो आबे, उन्होंने पहली बार ये आइडिया दिया था। हालांकि उस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया जो है चाइना के प्रेशर में आ जाने की वजह से इससे बैक स्टेप कर गया था, इसीलिए उसने ज्वाइन नहीं किया था। बाद में 2012 में इस आइडिया को दोबारा रीजनरेट किया गया और उस टाइम पर शिंजो आबे ने अगेन इसे एशियाज डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड भी कहा। एंड इन 2017 जो है ये क्वाड फॉर्मेशन पहली बार इस अपने एग्जिस्टेंस में आई और इसका एक पर्पस, जो मेन पर्पस इसका क्या है, दैट इज़ टू बैलेंस द ओवर डोमिनेंस ऑफ चाइना इन साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट लोकेशन पर है जहाँ से वर्ल्ड का बहुत सारा ट्रेड जो है क्रॉस यहाँ से करता है। सपोज़ यहाँ से बहुत सारा ट्रेड इस तरफ और सिमिलरली इस तरफ भी जो है काफ़ी सारे जो शिप्स हैं, कार्गोज़ हैं, ट्रेड इस रास्ते से काफ़ी ज़्यादा होता है। इस ओशन के इस हिस्से में चाइना की डोमिनेंस डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है और यहाँ के जो लोकल जो आइलैंड्स हैं या और कंट्रीज़ हैं लाइक वियतनाम, फिलीपींस एट्सेट्रा, इन कंट्रीज़ के साथ इसकी जो इसकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो इसे ही काउंटर करने के लिए ये क्वाड ग्रुपिंग की गई है जिसे चाइना मिनी नाटो के नाम से कहता है। नाटो अपने आप में एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस है जिसके अंदर नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, जिसका मेन पर्पस कलेक्टिव डिफेंस है। इसका मतलब ये है कि जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, अगर उनमें से किसी के ऊपर भी अटैक होता है तो समझ लिया जाएगा कि पूरे ग्रुप के ऊपर अटैक किया गया है। सो दैट इज़ वाई it is having a collective defense for its members. Next news is about the statehood day of Arunachal Pradesh and Mizoram. Recently प्राइम मिनिस्टर ने अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम को इनके 35th स्टेटहुड डे पर कॉन्ग्रेचुलेशंस पास की हैं। इसमें हम दोनों ही स्टेट्स को चेक करेंगे कि इन दोनों की फॉर्मेशन और वहाँ की कुछ स्पेशलिटी क्या है। द फर्स्ट वन इज़ मिज़ोरम। मिज़ोरम जो है 23rd स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश 24th स्टेट है। मिज़ोरम 53rd अमेंडमेंट से बना है, अरुणाचल प्रदेश 55th अमेंडमेंट से बना है। मिज़ोरम की जो स्पेशलिटी है, अभी रिसेंटली इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 आई थी, उसके अकॉर्डिंगली मिज़ोरम ऐसा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा परसेंटेज है फॉरेस्ट एरियाज़ की। अगर कंपेयर किया जाए इसकी लैंड के साथ, टोटल लैंड एरिया और उसकी प्रोपोर्शन में देखा जाए कि कितना ज़्यादा फॉरेस्ट है, तो इसके 85% एरिया पर फॉरेस्ट है। सेकंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है जिसमें नियरली 79% फॉरेस्ट है। मिज़ोरम के अंदर 5 मेजर और 11 माइनर ट्राइब्स हैं लाइक लूशी, राल्ते, हमार इज़ वेरी फेमस, फैते एंड पावी। तो इसमें जैसे मैंने बताया हमार मिज़ोरम के अंदर रहते हैं, ये क्वेश्चन आता है।
नेक्स्ट इज अरुणाचल प्रदेश में आप देखते हैं तो मोनपा, नीशी, अप्तानी, नोक्टे, शेरदुक पेंस, जो शेरदुक पेंस होते हैं ये एक्चुअली यहाँ के नहीं थे, लेकिन अप्तानी पर क्वेश्चन आ सकता है। तो मिज़ोरम के अंदर हमार है और अरुणाचल प्रदेश के अंदर अप्तानी है। मिज़ोरम का एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है दैट इज़ नोन एज चाप चार कुट, जो कि स्प्रिंग फेस्टिवल भी बोलते हैं इसे। सिमिलरली दूसरा फेस्टिवल एक है चिरो, चिरो फेस्टिवल जिसको बैम्बू फेस्टिवल भी कहते हैं, या बैम्बू डांस जिसके अंदर किया जाता है, जिसमें ग्रिड पैटर्न पर बैम्बूज को इधर उधर मूव करने से उनके बीच में मेल और फीमेल जो है जंप करते हैं, दैट इज़ द बैम्बू डांस। तो हमें याद रखना है कि 23rd स्टेट मिज़ोरम है एंड 24th स्टेट जो है अरुणाचल प्रदेश बना है, और ये दोनों ही अभी अपना 35th स्टेटहुड डे मना रहे हैं। नेक्स्ट इज अबाउट द नाथुला दैट इज प्रेजेंट इन सिक्किम। वेन एवर देर इज अ टर्म ला दैट मीन्स पास, पास का मतलब यहाँ होता है हिली एरियाज़ को, जब आप एक रेंज को, किसी भी माउंटेन रेंज को जब क्रॉस करना चाहते हैं तो कहीं कहीं पर ही वो रास्ता होता है जिससे आप एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं, एंड दैट रास्ता इज़ नोन एज ई ला। सो सिमिलरली सिक्किम के अंदर है एक नाथुला जो कि कनेक्ट करता है इंडिया को और चाइना कंट्रोल जो तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन है, यानी कि यू कैन से इंडिया और तिब्बत को कनेक्ट करने वाला रास्ता है, दैट इज़ नोन एज ई नाथुला। नाथु का मतलब होता है लिसनिंग ईयर्स, एंड ला का मतलब जैसे मैंने कहा पास। इसके अलावा और भी सिक्किम के अंदर पासेस हैं लाइक जालेपला, डोंकिया पास, एंड एक और जो पास है दैट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट। सो इसी तरह से आपके पास यहाँ आप इस पिक्चर में देख सकते हैं दैट नाथुला इज़ हियर। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 लॉन्च्ड। हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने इंद्रधनुष मिशन 3.0 लॉन्च किया है, जिसके 2 राउंड होंगे। द फर्स्ट राउंड वुड स्टार्ट फ्रॉम Feb 22, 2021, एंड दूसरा जो 1 महीने बाद मार्च 22, 21 में। इन दोनों ही राउंड्स में हम 250 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करने वाले हैं, जो कि 29 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज को कवर करेंगे। मिशन इंद्रधनुष, इससे पहले हम इसको थोड़ा बैकग्राउंड जानते हैं इसमें है क्या। मिशन इंद्रधनुष को एक्चुअली दिसंबर 2014 में लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर एक प्राइम ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वहाँ पर जो इन्फेंट्स हैं एंड मदर्स हैं उन दोनों को ही वैक्सीनेशन जो है प्रोवाइड करनी थी। इस वैक्सीनेशन से जो बच्चों की और मदर की हेल्थ पर बुरा एक असर पड़ता है, उसको जितना रिड्यूस किया जा सकता था उतना किया जाने की बात हो रही थी। इसीलिए इसमें किसको सिलेक्ट किया गया, चिल्ड्रन एज अंडर द 2 ईयर एंड प्रेग्नेंट वुमन फॉर द इम्यूनाइजेशन। तो 2014 में शुरू हुआ था, दैट इज़ मिशन इंद्रधनुष। एक तो याद रखना है इसके अंदर 12 डिसीज़ से रिलेटेड वैक्सीनेशन की जानी थी। ये 12 डिसीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और याद होनी चाहिए, बिकॉज ये एग्जामिनेशंस के अंदर बहुत फ्रिक्वेंटली इसको पूछा जाता है। जब से ये मिशन ऑन किया है तब से हमारे पास जो इम्यूनाइजेशन की कवरेज एरिया है वो इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि हम बहुत सारे लोगों तक रीच हो गई है इसकी और बहुत सारे लोगों को इम्यूनाइज किया जा चुका है इसमें। मिशन इंद्रधनुष जो 2014 में आया था, इसके बाद इसका सेकंड वर्जन आया विच इज़ नोन एज द इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, जो 2017 के अंदर आया, जिसमें अगेन जो चाइल्ड है अंडर 2 ईयर एज एंड प्रेग्नेंट वुमन को, लेकिन ये उन एरियाज़ में किया गया था बिकॉज नाउ द टर्म इज़ एडिड देयर दैट इज़ द इंटेंसिफाइड। सो ये उन एरियाज़ में हमने लॉन्च किया जहाँ पर अर्बन एरियाज थे और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रेग्नेंट वुमन एंड इन्फेंट्स रह गए थे, तो उन एरियाज़ को इसके अंदर टारगेट किया गया था। तो अब इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 है, जिसमें अगेन मैंने जैसा कहा कि ये 2 राउंड्स के अंदर कवर अप किया जाएगा और 250 डिस्ट्रिक्ट्स जो अर्बन एरिया से रिलेटेड हैं वहाँ पर इसको लॉन्च किया जाना है। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट द पास एक्सरसाइज।
जो इंडिया और इंडोनेशियन नेवीज़ के बीच में हुई है। ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो नेवी की, एयरफोर्स की, इन्फेंट्री की, ये एक्सरसाइजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं बिकॉज इनके थ्रू हम अब दो कंट्रीज़ या दो या ज़्यादा मल्टीलेटरल कंट्रीज़ भी होती हैं, तो कई कंट्रीज़ या दो कंट्रीज़ आपस में जब ये एक्सरसाइजेस करती हैं तो उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और इस तरह से हम अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को भी सेव करते हैं। तो इन एक्सरसाइजेस को हमें लिस्ट अप करना होता है। एंड साथ ही साथ अगर थोड़ा याद रह सकता है कि आईएनएस तलवार ने पार्टिसिपेट किया था इस पासेक्स एक्सरसाइज में। ये एक्सरसाइज हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज इंडोनेशिया जो है साउथ चाइना सी में प्रेजेंट है, यानी कि उसको वो टच करता है। एंड साउथ चाइना सी में ऑलरेडी चाइना की काफ़ी डोमिनेंस है और उस डोमिनेंस को ब्रेक करने के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है हम उस एरिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारे कॉर्डियल रिलेशनशिप हों। सो दैट इज़ वाई हमने, जैसे आज फर्स्ट करंट अफेयर था दैट इज़ अबाउट द क्वाड, जैसे क्वाड के साथ मिलकर हमने एक्सरसाइजेस की थी यहाँ पर, सिमिलरली अभी हमने इंडोनेशिया के साथ मिलकर पासेक्स एक्सरसाइज में कंप्लीट की है। लास्ट ईयर नवंबर 2020 में इंडिया ने इसी एरिया में मालाबार एक्सरसाइज भी की थी, जिसके अंदर नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया को नहीं बुलाया जाता और मालाबार एक्सरसाइज के अंदर इंडिया इंडिया यूएस एंड जापान ही पार्टिसिपेट करते हैं नॉर्मली। बट लास्ट ईयर यानी कि 2020 में नवंबर में हमने ऑस्ट्रेलिया को भी इनवाइट किया, जिसकी वजह से हमने क्वाड से रिलेटेड एक एक्सरसाइज ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो गई। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज करंट अफेयर। थैंक यू सो मच।